हेलो गाइस, आज अनबॉक्सिंग होने वाली है हमारी। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दो। आई थिंक इतना बहुत है, आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, आज हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। मीशो से भी मुझे पार्सल रिसीव हुआ है और अभी इसकी अनबॉक्सिंग करने के लिए लाइव अनबॉक्सिंग कर रही। देखिए, मैंने कर लिया। मीशो के पार्सल हमेशा ही अच्छे आते हैं। मुझे पता तो है ये क्या है, पर फिर भी आपको सरप्राइज देख लीजिए ये क्या है। सिंपली टेरेबल। अच्छा, ये इतना टाइट है ना कि ये निकलने में भी थोड़ी इशू होता है। ओह वाह, अब आप समझ ही गए होंगे ये क्या है। ये हेल्दी वेइंग स्केल है। ये मैंने मीशो से मंगवाया है। लेट्स सी कितना रीज़नेबल है। तो मैंने बहुत से रिसर्च किया, मुझे थोड़ा सा इकोनॉमिकल भी किफ़ायती चाहिए था। मैंने मीशो और अमेज़ोन दोनों को बहुत टटोला और काफ़ी दिनों के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये लेना चाहिए। और ये ओपन करना है, मुझे देखना है कि कैसा आया है। अभी मैंने आपके सामने ही इसको कट किया है। मुझे इसे खोलने में इतनी खुशी हो रही है। लेट्स सी, ये आया है। यू नो व्हाट, आई डोंट नो ये इलेक्ट्रॉनिक स्केल कैसा होगा, बट यू नो ये आता है तो इसे फोड़ने में बड़ा मजा आता है। मुझे तो जब ये इसको पकड़ रही है और वो टूट रहा है ना, तो उसमें बड़ी खुशी मिली है। खैर, अभी तो ये देखिए पीछे यहाँ पे दो इसके सेल इसके साथ अटैच है। माय गॉड, मुझे तो डर लग रहा है। ये थोड़ा कांच का है, बड़ा डेलिकेट है, फ्रेजाइल है। वाह, इट्स लुक गुड। यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम 180 kg, D = 50 grams। और इसके साथ ये इसका जो सेल मिला उसको भी देखते हैं। इसमें डायरेक्टली ये सेल लगा देते हैं। और ये है इंस्ट्रक्शन मैनुअल। सो your new electronic personal scale has been designed to accurately indicate your weight gain or loss over a period of time and should give many years of service under normal use। अब देखिए अभी क्या है, इसके पास AAA बैटरी है, 2 साथ में आई है, जैसे उन्होंने दिया है वही लिखा है इधर मैनुअल में। तो ये हमारे स्वीट हार्ट घड़ी घड़ी बीच में आ रहे हैं। एक कुबू ये है, और वो अभी इसको भी हम करेंगे वेइंग। ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे तो मज़ा आ जाता है। सही, तो यहाँ पे इसके मैनुअल स्केलिंग दी हुई है, एडवाइस फॉर यूज़ एंड केयर। तो ये सब हाउ टू बीट ये भी बताया गया है। तो देखिए, मैं आपको इस तरह से रख रही हूँ, आप जूम करके पढ़ लीजिए। मैं एक एक एक्चुअली पढ़ना चाहती हूँ, पर ठीक है ना, मुझे एक्चुअली एक्साइटमेंट इसको ऑन करने की ज़्यादा हो रही है। यही मैं डालने वाली हूँ इस पर सेल। ये AAA बैटरी के 2 बैटरीज दी हुई है AAA की। आप हो सके तो बताइए इसे AAA क्यों कहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसे AAA क्यों कहते हैं। वैसे आज मैंने आपको डेट नहीं बताया। आज जो है डेट आई थिंक 10 नवंबर 24 है। ठीक है, आज शायद 10 नवंबर है, शायद नहीं, एक्चुअली है। अभी ये जो है स्केल मैं काट कर AAA बैटरी इधर भी लिखा हुआ है। आई डोंट नो, ये होगी लोकल टाइप में, लेकिन ठीक है ना, लोकल तो बहुत चल जाता है। ठीक है, अभी ये मैंने ओपन किया बैटरीज, और इसको बैक करके ये देखना है
है मुझे कि इसका स्वाद कैसा है। आई थिंक ये रीसेट बटन दिए हुए हैं, ये तो दब रहा है पर ये नहीं दब रहा। क्या है फिर मैंने ये खोला किया और ये मेरे बैटरी के अंदर ये बैटरी यूज किया। कौन सी है हैवी ड्यूटी बैटरी है, बोल रहे हैं। और मैंने इसको बंद किया, ये हमने इसको लगा दिया और ये मैंने अब आई डोंट नो किस तरह से रेंग होगा, ऑन कैसे होगा। मैं कोशिश करूँगी इसको ऑन करने की। हाउ इट वर्क्स ओके, हाउ इट वर्क ये समझ में आया। यहाँ पे देखिए चार्जिंग बैटरी एलजी दिखा रहा है। इसको थोड़ा सेट होने देते, थोड़ा टाइम लेंगे इसको। बबू आप आ रहे हो? मेरा छोटा बेटा, ये हमारा छोटा जो स्वीट हार्ट है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि ये अपना वेट करे। अब आप अपना करना आ जाओगे, आओ ऊपर आ जाओ। दोनों ये फिर से बन गया, ठीक है। तुमने देखे हाँ ये छोटी सी चीज़ का नजर नहीं ले रहा है। अब मैं क्या करूँ, चल बबू तुम जाओ यहाँ से। यहाँ से यहाँ पे दबाने पर ही ऑन हो रहा है, जबकि ये एकदम फ्रिक्वेंटली दब रहा था तो इससे नहीं ऑन हो रहा था। पर मैं जब यहाँ पे दबा रही हूँ ना ये बराबर आप ये बंद हो गया। आई थिंक ये इसका वर्किंग स्टाइल ही ऐसे है कि जब इसका फ्रंट इस पे प्रेशर आता है तो ये इसका वजन होता है, मतलब कि इसके ऊपर जितना ज़्यादा प्रेशर आएगा, जिस तरीके का प्रेशर आएगा उस हिसाब से ये आपको वेट बताएगा। तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि ये शायद ऐसे ही है। तो आपको है ना सरफेस, आपको एकदम लेवल सरफेस लेना होगा। और मैं छोटू का कर रही हूँ तो देखिए नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसका वजन बहुत ही ज़्यादा कम है ना। तो मुझे ऐसा लगता है छोटू को छोड़ के हम अपना मेरे पास फिलहाल ऊपर रखा हुआ है क्योंकि मुझे इसको रुपया तुम्हें जाना था, मैं जा नहीं पा रही क्योंकि 2 दिन से दुकान बंद है। जाके मैंने चेकआउट किया पर दुकान बंद है, ठीक है। ये तो अब मुझे ऐसा लगता है इसका भी ये तकरीबन 2-2.5 किलो का होगा। मुझे नहीं लगता है कि इतना कम वजन से ये नाप लेगा। तो स्टार्टिंग रेट आपको पता नहीं कितना है, वैसे मैनुअल वर्ड नहीं है स्टार्ट वेट कैसा कितना डालना है, मिनिमम वेट हमें कितना रखना चाहिए, क्योंकि इसी वक्त तो ये डिजिट दिखा नहीं रहा है क्योंकि मैंने आई थिंक 1 किलो से कम वाला वजन नहीं रखा, तो ये मुझे डिस्प्ले नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ है 3 kg to 180 kg, तो मिनिमम 3 किलो का वजन हमको चाहिए ताकि ये ठीक ठाक वर्क कर सके, ठीक है। और यहाँ पर इस पर अदर ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, हाई प्रेशर सेंसर, सुपर क्लियर LCD स्क्रीन, यूनिट कन्वर्ट, अच्छा KGN पे यूनिट कन्वर्ट बता रहे हैं, ये मेरे हाथ से भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पे मैक्सिमम वेट 180 होना चाहिए। सुपर थिन ग्लास, ये ग्लास है, इसका मतलब यहाँ पे जो लिखा है ये जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको ये ग्लास है, तो प्लीज़ ड्राइव तो आप बड़ी ही केयरफुल होकर इसका इस्तेमाल करें, ठीक है। डेडिकेट है ये थोड़ा। और पावर एंड टेम्परेचर डिस्प्ले, हाँ मैंने जब खुद में देखा तो वहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा था, तो टेम्परेचर भी ये माप लेता है, यानी आई थिंक ये ज़मीन का टेम्परेचर नहीं मापेगा।
डिस्प्ले करेगा। टेम्पर्ड ग्लास है, ओके, और एंटी रोल ओवर मतलब ये स्टिक नहीं करेगा, आप इस पे खड़े होंगे तो ये फिसलेगा नहीं या रोल नहीं करेगा नीचे, बिकॉज वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये जो इसके चारों तरफ इसका दिया हुआ है, इट्स लाइक अ स्टैंड, तो ये आपको ज़मीन से पकड़े रखने में मदद करेंगे। तो ये चार जो जैसे अच्छी क्वालिटी है। और अच्छा, मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ। मेरे पास एक ही फ़ोन है, उसी में उसका प्राइस लिखा हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है मैंने इसको अंडर 500 ही लिया है, 500 रुपये के अंदर ही लिया है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 500 रुपये के अंदर ये ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ गया होगा इसका। तो मुझे एक अच्छी डील लग रही है। मुझे प्राइस इसका इसलिए याद नहीं है क्योंकि इसके साथ मैंने एक और चीज़ मंगवाई थी, तो 2 चीज़ मंगवाई थी, तो आज मुझे ये रिसीव हुई है और नेक्स्ट टाइम जो है दूसरी चीज़ रिसीव होगी। तो ठीक है ना, अभी ये आई है, इसका प्राइस आप मुझे कमेंट में बताइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी मैं सच में मुझे अपने मोबाइल को चेकआउट करना पड़ेगा और मेकिंग अ वीडियो फॉर यू, तो अभी फ़िलहाल तो नहीं कर सकती। तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि ये कितने का आ सकता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको मेरी अनबॉक्सिंग कैसी लगी, और अगर कुछ इश्यूज कुछ है तो आप मुझे सजेशन दीजिए कि मैं क्या करूँ। हाँ, पिछली बार मुझे एक व्यूअर ने मेरे नोकिया के फ़ोन के ऊपर बोला था कि नोकिया के फ़ोन के ऊपर एक क्वेश्चन किया था, तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन कीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या सही। वैसे उसका डिस्प्ले अच्छा है, लेकिन आपको पिछले वाले नोकिया जो फ़ोन मेरा आपको पिछली बार जिसका मैंने वीडियो बनाया था, मैं आपको बताऊंगी ना, ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है। पर मैं आपको बताऊं कि जब आप वो नोकिया का फ़ोन यूज़ करते हैं, जो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, तो जब आप उसको चार्जिंग पे लगाते हैं तो डिस्प्ले में उसके लाइन से रिकॉर्डिंग करती है ना, तो वैसे आपको उसके ड्रॉबैक दिखाऊंगी। लेकिन अगर आप बहुत ही हाई फाई फ़ोन या फिर आप नॉर्मल फ़ोन भी लेते थे, तो इस तरीके का मुझे एक बहुत ही बुरा इसमें फ़ोन कौन लगा, ये बहुत ही अनयूजुअल सा है। अच्छा फ़ोन है, एकदम नॉर्मल फ़ोन है, पर मैं बोलूँगी इस बजट में आपको दूसरे वीवो या ओप्पो में बहुत अच्छे फ़ोन मिल सकते हैं। जब ये फ़ोन आया था तो मैं बहुत खुश हो गई थी, पर अब नहीं लगता है। जब मैं उसको एक महीने से इस्तेमाल कर रही हूँ, तो अगर आपसे फ़ोन उठाना और रखना चाहते तो भी मैं बोलूँगी इस बजट में आपको वीवो और ओप्पो में बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, क्योंकि ग्लिच बहुत आ रहा है और ये बिल्कुल फ्रेंडली यूज़ नहीं है, यूज़र फ्रेंडली मोबाइल नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि इससे बेटर मोबाइल मार्केट में अवेलेबल है, आपके पास अच्छा ऑप्शन है। अप्रॉक्स 11,500 में मैंने ये खरीदा था, ऑनलाइन खरीदा था। और एक और बात बताना चाहूँगी कि नोकिया के इस फ़ोन की सर्विस वेरी पुअर। आप फ़ोन कर करके परेशान हो जाएगा, आपके पास कोई कस्टमर सर्विस फ़ोन ऑनलाइन या फिर आप कॉलिंग अवेलेबल नहीं है, आप भटकते रह जाओगे। तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि इस बजट में आप कोई दूसरा फ़ोन ज़रूर ख़रीदे। ये फ़ोन मेरे लिए, मैं आपको ऑप्शन मैं कहूँगी कि इट्स नॉट यूज़र फ्रेंडली, और बजट बोले तो आपके पास अगर इतना है तो आप इससे अच्छा दूसरा वीवो को सैमसंग। हाँ, सैमसंग में एक प्रॉब्लम है कि वॉल्यूम वो स्लो हो जाता है, आपको वॉल्यूम बहुत कम मिलता है। इसका मैं एक एडवांटेज बता सकती हूँ, इसका कॉलिंग वॉल्यूम अच्छा है। लेकिन अगर आप ओप्पो पे जाओगे, वीवो पे जाओगे तो आपको कॉलिंग वॉल्यूम अच्छा मिलेगा। और अभी तो माइक्रोमैक्स के भी अच्छे पीसेस आते हैं। तो अगर इस बजट में आपको जाना तो मैं तो कहूँगी कि आप नोकिया बिल्कुल भी मत लीजिए, नॉट यूज़र फ्रेंडली, और मार्केट में इसका सर्विस अवेलेबल नहीं है। इतनी
इतनी फ्रेंडली सर्विस नहीं है, बहुत भटकना पड़ता है। तो आज तक के लिए इतना ही मैं वाइंड अप करना चाहूँगी। आपको मेरा ये प्रोडक्ट कैसा लगा आप बताइए, और कोई क्वेश्चन हो इस प्रोडक्ट के बारे में जिसका मैं आपको जवाब दे सकूँ तो आप बिल्कुल मुझसे पूछिए, मैं आपको मैसेज में जवाब दे दूँगी। आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।